असाधारण और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी, जादुई वाणी की स्वामी, जिनके हृदय में करुणा का सागर मानो उमड़ रहा है। उन्हें देखकर विश्वास करना पड़ता है, जिसके ऊपर दृष्टिपात कर दें वो दीवाना हो जाए। को स्वयं में धारण कर आगे बढ़ने वाली दिव्य आत्माएं, जो विश्व को योग और शांति का संदेश देने में रहते हैं, जिसका लक्ष्य है ईश प्राप्ति और कार्यक्षेत्र है चेतना के समस्त आयामों को प्रस्फुटित करना। ऐसे ही परम विद्वान योगीराज श्री अनंत विभूषित गणेशानंद जी महाराज। नमस्कार, आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं स्वामी गणेशानंद अपने दोनों सहयोगियों शंकर और विनीता के साथ एक नए योग आसन के साथ आपको योग अभ्यास सिखाने के लिए उपस्थित हैं। योग में भी कई तरह से योग किए जाते हैं। योग आसन व्यायाम, विस्तृत योग आसन व्यायाम और सूक्ष्म योग व्यायाम। सूक्ष्म योग व्यायाम में छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं। पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए, शरीर के एक विशेष पार्ट्स के लिए हम विशेष एक्सरसाइज करते हैं। और जो विस्तृत योग व्यायाम है, जिसको हम विस्तृत योग आसन कहते हैं, उसमें एक बार में संपूर्ण शरीर को एक्सरसाइज देते हैं। तो हम कुछ सूक्ष्म योगिक व्यायाम कर रहे हैं, जिससे कि सभी साधक, कितने भी बुजुर्ग साधक हो, सूक्ष्म योगिक व्यायाम कर सकते हैं। जवान साधक तो मुश्किल एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग साधक के लिए थोड़ा कठिन होता है, तो हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हम कर रहे हैं पैर की स्ट्रेचिंग, क्योंकि अर्थराइटिस बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो चलना दूभर हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, चलने में परेशानियां होती हैं, हाथ पैर हिलाने में परेशानियां होती हैं। अब हम करते हैं पैरों की स्ट्रेचिंग। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए बैठकर। बैठने के पश्चात दोनों पैर सीधा करिए और लगभग फैला लीजिए 1 फुट अपने पैरों को। दोनों हाथ पीछे जमीन पे रखिए, हिप्स के पास। आराम पूर्वक बैठ जाइए और एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे खींचिए, यानी कि एक एक पैर आगे पीछे खींचना है। बार बार खींचिए, 10, 15, 20, 25 बार खींचिए, बट दोनों तरफ, आगे वाला पैर आगे, पीछे वाला पैर पीछे खींचना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। पैर की उंगलियां, घुटने खींचने चाहिए, काफ मसल खींचना चाहिए, जो पिंडली हमारे पैरों में है, जिसको हम काफ कहते हैं, वो भी खींचनी चाहिए। इससे आपके काफ के मसल को ताकत मिलती है। आपके पैरों में सर्कुलेशन बेटर होता है, ठीक होता है। आपके पैरों का संचालन ठीक होता है, पैरों की स्टिफनेस निकलती है, उंगलियों की स्टिफनेस निकलती है पैर की। इसके बाद दोनों पैर जोड़कर हम आगे पीछे खींचते हैं, एक साथ दोनों पैरों को जोड़कर। आप देख सकते हैं। इसका अभ्यास भी 20, 25, 30 बार करते हैं हम, लेकिन खींचना चाहिए, खींचना है, क्योंकि जब आप पैरों को खींचेंगे थोड़ा दर्द तो होगा, परंतु करना है ये। उसके पश्चात तीसरी अभ्यास है रोटेशन। गोल घुमाते हैं अपने एंकल को, रोटेट करते हैं, एक ही डायरेक्शन में घुमाइए। 10-12 बार एक ही तरफ घुमाना है। 10, 12, 15, 20 बार तक एक ही डायरेक्शन में घुमाइए, खींचते हुए चारों तरफ। और फिर इसको रिवर्स भी करते हैं, उल्टे डायरेक्शन में भी घुमाते हैं। तो ये पैरों के अर्थराइटिस में ये एक्सरसाइज आपको विशेष लाभ देता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने की वजह से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। जो जॉइंट्स जकड़ गए हैं वो धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े ही लाभकारी है।
अर्थराइटिस जैसे रोग में। तो साधकों, इस एक्सरसाइज का अभ्यास हम यहीं पे खत्म करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम अर्थराइटिस विशेषांक योग कर रहे हैं, हमारा विषय है तितली आसन यानी कि बटरफ्लाई। क्योंकि शरीर में जब रोग लगता है, खासकर अर्थराइटिस, तो ऐसा नहीं कि एक हिस्से में या एक अंग में रोग लगे। अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है कि एक एक ज्वाइंट में, एक एक जोड़ में, शरीर के एक एक हिस्से में लगना शुरू हो जाता है। शुरुआत कहीं से भी हो सकता है, हाथ की उंगलियों से हो सकता है, पैर की उंगलियों से हो सकता है, या घुटने से भी हो सकता है, कमर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ये फैलता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूरे शरीर को जकड़ लेता है। तो बटरफ्लाई के करने से आपके पैरों के अर्थराइटिस में और आपके नितंब के जो हिप ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट के अर्थराइटिस में लाभ मिलता है। तो सबसे पहले बैठकर दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। आगे ले जाकर एक पैर, बायां पैर मोड़ते हुए अपने पेट को प्रेस कीजिए, दबाइए, दोनों हाथों से पकड़कर घुटना छाती से सटाइए और पैर जमीन पे रखिए। जमीन से नहीं उठना चाहिए पैर आपका, छोड़िएगा। दोनों पैर मोड़िए, पकड़िए दोनों हाथों से, घुटने के थोड़ा नीचे पकड़िएगा, प्रेस कीजिए अपना पेट, पैर से घुटना छाती से सटाइएगा, छोड़िए, सीधा कीजिए, फिर से मोड़िए, दबाइए पेट, छोड़िए, और बार बार करना है। और अब हम करते हैं तितली आसन का अभ्यास। तितली आसन करने के लिए बैठ जाते हैं और सबसे पहले दोनों पैरों को आगे ले आइए सीधा, और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए अपना पैर। आप देख सकते हैं तितली यानी कि तितलियां जो पंख हिलाती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अपने पैरों का पोस्टर बनाना है और हिलाना, स्विंग करना है दोनों पैरों को, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और जितना नीचे जा सकता है। दोनों घुटने अगर जमीन तक टच करें तो और बढ़िया। लेकिन अर्थराइटिस में, अगर हिप जॉइंट में अगर स्टिफनेस है तो दोनों घुटने जमीन से टच नहीं हो सकते। परंतु इसका अगर आप नित्य अभ्यास करते रहे तो हिप जॉइंट की अर्थराइटिस, हिप जॉइंट का स्टिफनेस धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा, हिप जॉइंट के अलावा इस आसन के करने से जो आपके एंकल हैं, एंकल जैसा कि आप समझ सकते हैं, काफ जो पिंडली है उससे नीचे वाला जो जोड़ है उसको हम एंकल बोलते हैं। एंकल की स्टिफनेस भी निकलती है इस आसन के अभ्यास से। तो बेसिकली हमको स्टिफनेस रिलीज करना है। अर्थराइटिस को ठीक करने का मतलब है कि शरीर जो जकड़ गया है, ज्वाइंट जो जकड़ गए हैं, उसको हम लूज करें, उसके अंदर हम इलास्टिसिटी लाएं, उसके अंदर हम लुब्रिकेशन लाएं। कैसे? योग का अभ्यास करके लुब्रिकेशन आ सकता है। तो बटरफ्लाई इस तरह हम करते हैं। इसका अभ्यास आप शुरू में कम से कम 50 बार तो कर ही सकते, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म यौगिक व्यायाम है। 50 बार आप आसानी से कर लेते हैं। और अब करते हैं पवन मुक्तासन। देखो, पवन मुक्तासन तो बैठकर भी किए जाते हैं, लेटकर अधिकतर प्रचलित है, खड़े होकर भी पवन मुक्तासन किए जाते हैं, परंतु मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बैठकर पवन मुक्तासन। तो सबसे पहले बैठकर दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, आगे ले जाकर एक पैर, बायां पैर मोड़ते हुए अपने पेट को प्रेस कीजिए, दबाइए, दोनों हाथों से पकड़कर घुटना छाती से सटाइए और पैर जमीन पे रखिए, जमीन से नहीं उठना चाहिए पैर आपका, छोड़िएगा, बदलिए पैर, बार बार करना है, दबाइए, छोड़िए, फिर लेफ्ट पैर पकड़िए, प्रेस कीजिए पेट, छोड़िए, राइट, छोड़िए, लेफ्ट, छोड़िए, राइट पैर, छोड़िए। इस प्रकार एक एक पैर से 10-10 बार इस आसन का अभ्यास करें। असल में इस पवन मुक्तासन का अभ्यास करने से आपके घुटने के अर्थराइटिस में लाभ मिलेगा। और एक एक पैर से 10-10 बार लगभग करने के पश्चात फिर दोनों पैरों से भी करना है। दोनों पैर मोड़िए, पकड़िए दोनों हाथों से, घुटने के थोड़ा नीचे पकड़िएगा, प्रेस कीजिए अपना पेट,
पैर से घुटना छाती से सटाइएगा, छोड़िए, सीधा कीजिए, फिर से मोड़िए, दबाइए पेट, छोड़िए और बार बार करना है। दबाइए, प्रेस करना है जोर से, छोड़ देते हैं, फिर प्रेस कीजिए। इस प्रकार ये पहले जो हम एक एक पैर से कर चुके हैं उसको बोलते हैं अर्ध पवन मुक्तासन, और अब जो हम दोनों पैरों से कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम पूर्ण पवन मुक्तासन। तो ये दोनों तरीके हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास करने के। पवन मुक्तासन यानी कि जो दूषित वायु हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर बनता है, उसको निकालने की विधि को हम पवन मुक्तासन कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जैसे तकलीफ से तो आपको निजात मिलता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस आसन के अभ्यास से आपके घुटने को एक्सरसाइज मिलती है, और घुटने के अलावा आपके हिप जॉइंट को भी एक्सरसाइज मिलती है, जो अर्थराइटिस में लाभकारी। अब हम करते हैं एक पाद गोलाकार आसन। एक पाद गोलाकार आसन करने के लिए लेट जाइए पीठ के बल, करवट लेते हुए पीठ के बल लेटिएगा। लेटना और उठना बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप लेटते या उठते हैं तो हमेशा करवट लेते हुए लेटिए और करवट लेते हुए उठिए, क्योंकि सीधा लेटने और सीधा उठने से आपके बैकबोन पे, आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर जोर पड़ता है। तो सीधा लेटेंगे और सीधा उठेंगे तो एकदम से आपका बैकबोन ऑलरेडी इतनी भुरभुरी हो चुकी होती है कि क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। एक पाद गोलाकार आसन करने के लिए दोनों हाथ अपने जंघा के बगल में रखिए, हथेलियों से जमीन ढककर, और लेफ्ट पैर बाहर की तरफ घुमाइए, पैर ऊपर उठाकर घुमाइए बाहर की तरफ। इसको हम बोलते हैं हम एंटी क्लॉक। बड़ा सर्कल बनाइए, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। ये आपके हिप जॉइंट के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, और हिप्स जॉइंट की अर्थराइटिस से आपको निजात दिलाने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। लाभ तो और भी कई हैं, जैसे इस एक्सरसाइज के करने से नितंबे, हिप्स भी कम होता है, लोअर एब्डोमेन भी, पेट भी कम होता है, परंतु हिप जॉइंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। 10 बार लगभग घुमाने के पश्चात छोड़ देते हैं, फिर दूसरा पैर घुमाते हैं 10 बार एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ। आप जैसा कि देख सकते हैं लगभग 10 बार घुमाते हैं, बड़ा सर्कल बनाना है, और लगभग 10 बार हो जाए, 2-4 आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कर लो, कम मत करो, फिर छोड़ देते हैं। और अब पुनः से जो पहला पैर है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए, लेफ्ट पैर को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अंदर की तरफ घुमाते हैं, यानी कि दोनों तरफ के मसल को प्रॉपर एक्सरसाइज देते हैं। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जब आप पैर घुमाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो एक साइड की मसल को एक्सरसाइज तो मिल जाता है, लेकिन दूसरे साइड के इनर साइड मसल को एक्सरसाइज नहीं मिलता है। इसलिए इनर साइड की मसल को और बोन को, ज्वाइंट को प्रॉपर तरीके से हम एक्सरसाइज देने के लिए, उसमें प्रॉपर तरीके से मूवमेंट लाने के लिए, इलास्टिसिटी लाने के लिए हम दोनों डायरेक्शन में पैर घुमाते हैं, और फिर दूसरा पैर भी घुमाना है। 10 बार, 12 बार, 15 बार तक घुमाएं, क्योंकि 10-15 बार घुमाने के बाद थक जाते हैं आपके पैर और आपको भी थकान होती है। तो इस प्रकार हम क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज इसका अभ्यास करते हैं। अब करते हैं हम एक पाद उत्तान आसन। एक पाद उत्तान आसन करने के लिए करवट लेते हुए बैक पे लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, साइड लेटते हुए। पहले भी मैं आपको बतला चुका हूं कि जब भी आप लेटते या उठते हैं, करवट लेते हुए लेटना और उठना चाहिए, जिससे आप बैकएक जैसे तकलीफ से बच सकते हैं, स्लिप डिस्क जैसे तकलीफ से आप बच सकते हैं। और अब हम करते हैं एक पाद उत्तान आसन। दोनों हाथ अपने जंघा के बगल में रखिए, दोनों हथेलियों से जमीन ढककर, और एक एक पैर ऊपर उठाइए, यानी ऑल्टरनेट पैर ऊपर उठाइए, उठाइए, नीचे लाइए, दूसरा पैर। थोड़ा फास्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मीडियम स्पीड में करना है। कोशिश कीजिए पैर जितना ज्यादा ऊपर ले जा सकते हैं आप ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा। फेस के समानांतर ले जाइए अपना पैर, फेस के पैरेलल ले जाइए। एक एक पैर से 10-10 बार करना है इसका अभ्यास। एक पाद उत्तान आसन। बार बार इसका अभ्यास करने से आपके हिप जॉइंट और लोअर बैक को खासकर एक्सरसाइज मिलती है। उसके अलावा हैमस्ट्रिंग, जो जंघा, काफ में कई साधकों को देखेंगे बार बार तकलीफें होती है, दर्द होता रहता है,
वैसे भी खींचने के वजह से इस तरह का दर्द हो जाता है, लेकिन अर्थराइटिस वालों को अधिकतर पेन रहता है। तो इसका अभ्यास से, इस एक्सरसाइज के अभ्यास से आपका हैमस्ट्रिंग भी मजबूत होता है और आपके पैरों में जो दर्द होती है वो धीरे धीरे निकलने लग जाती है। तो इस एक्सरसाइज से आपके हिप जॉइंट में लुब्रिकेशन आता है, मूवमेंट बढ़ जाता है, स्टिफनेस निकल जाती है, आपकी मांसपेशियों में ताकत आती है और घुटने की भी एक्सरसाइज होती है। घुटने को भी ताकत आती है इस एक्सरसाइज के करने से, आपके पैरों को ताकत आती है। तो इसको हम बोलते हैं एक पाद उत्तानासन। प्रतिदिन एक एक पैर से 10-10 बार कम से कम करना है। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, 50 तक ले जाइए धीरे धीरे। और अब हम साइकिलिंग के लिए चलते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल, जैसा पहले भी मैं बोल चुका हूं, हमेशा करवट से लेटना चाहिए और करवट लेते हुए उठना चाहिए। दोनों हाथों को तकिया बनाइए। सामान्य रूप से आप जब साइकिलिंग का अभ्यास करते हैं तो दोनों हाथ जंघा के बगल में रखकर करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसको चेंज किया है ताकि लाभ आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। दोनों हाथों को तकिया बनाने के पश्चात अपना गर्दन ऊपर उठा लीजिए। गर्दन ऊपर उठाकर फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और अब साइकिलिंग कीजिए। गर्दन ऊपर उठाकर साइकिलिंग करने से विशेष फायदा आपको इसलिए मिलता है कि आपके पेट के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा दबाव बनता है। इस दौरान इस पोस्चर में गर्दन नीचे रखकर करते हैं तो आप पैरों की एक्सरसाइज तो कर लेते, पेट पे कम से कम दबाव पड़ता है। इसलिए गर्दन ऊपर उठाने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लेते हैं इस आसन के अभ्यास से। इसका अभ्यास कम से कम 25 ईच पैर यानी कि 50 बार तो करना ही करना है, लेकिन 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार, कई साधक तो 500 बार इस आसन का अभ्यास कर लेते हैं। इसके अभ्यास से आपके जंघाओं में ताकत आ जाती है, आपके घुटने में जो स्टिफनेस आ गई है वो एकदम से खत्म हो जाती है, आपके हिप जॉइंट में जो स्टिफनेस आ गई है वो खत्म हो जाती है और आपका पेट भी कम होता है बिकॉज गर्दन उठाकर करने से। लेकिन अगर किसी साधक को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ हो और ज्यादा तकलीफ होती हो तो गर्दन उठाकर नहीं करेंगे, गर्दन नीचे रखकर करेंगे इस आसन का अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के रूप में। अब एक डायरेक्शन में घुमाने के पश्चात इसी साइकिलिंग का अभ्यास रिवर्स डायरेक्शन में भी घुमाते हैं, क्योंकि एक तरफ आप अपनी मांसपेशियों को एक्सरसाइज दे चुके हैं और अब रिवर्स करने से दूसरे साइड की मांसपेशियों को भी एक्सरसाइज मिलती है। तो देखिएगा, फिर से गर्दन ऊपर उठाकर और पीछे की तरफ घुमाते हैं अपने पैरों को, साइकिल चलाते हैं। बेशक आप आराम आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं बहुत फास्ट ही करें। लगभग 25 ईच पैर करने के पश्चात विश्राम कर लेते हैं। संचालन पैर का, जो सर्कुलेशन है पैर का वो बेटर हो जाता है और मूवमेंट आपके पैर का बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, पैरों का दर्द खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे इसका अभ्यास करके। और सभी प्रकार के साधक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करते हैं सुप्त कटी चालन। सुप्त कटी चालन करने के लिए करवट लेते हुए अपने बैक के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइएगा। दोनों हाथों को साइड में फैला लीजिए, कंधे के पैरेलल। दोनों हथेलियों से जमीन ढक कर रखिए। दोनों पैर मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास ले आइए। दोनों पैरों को जोड़कर रखिएगा, श्वास नॉर्मल रखिएगा और कमर बाएं दाएं मोड़िए। दोनों तरफ बाएं, लेफ्ट एंड राइट कमर मोड़िएगा। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, मीडियम स्पीड भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। लेकिन मीडियम स्पीड रखने से क्या होगा, आपके जो बॉडी का मूवमेंट है वो और बेटर हो जाएगा, आपके शरीर का मूवमेंट और बेटर हो जाएगा, खून का संचार थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और इसलिए हम थोड़ा स्पीड के साथ करते हैं। इसका अभ्यास कम से कम 25 ईच साइड, 25 ईच साइड तो अवश्य करें। ध्यान रहे इस दौरान दोनों तरफ घुटने जमीन से टच होने चाहिए। दूसरी बात, कमर घुमाते टाइम आप गर्दन भी अपोजिट मोड़ सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। लगभग 50 हो जाए तो विश्राम कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं एक चीज और बतलाना चाहता हूं। यूं तो आप एक्सरसाइज बहुत सारे करते होंगे, जिम में जाते होंगे,
एरोबिक करते होंगे, वॉक करते होंगे, और भी बहुत सारी तकनीक है जो अलग अलग तरह से लोग सिखाते हैं। योग का मुकाबला नहीं है, क्योंकि योग सिंपल, साधारण और सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। और यहां तक कहा गया है योग के बारे में कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि योग आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। चित्त यानी कि मन के वृत्ति, गंदगी, मन के अंदर जो वृत्ति है, गलत चीजें हैं, उसका निरोध करता है, यानी कि उसको निकालता है। तो योग बहुत विस्तार है और सभी के लिए फायदेमंद है। ना ये धर्म जानता है, ना ये जात जानता है, ये तो मनुष्यता जानता है बस योग। अब हम कटी चालन का अभ्यास दूसरे रूप में करते हैं। तो दूसरे रूप में करने के लिए सबसे पहले करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। करवट लेते हुए किसी भी करवट से लेट सकते हैं, लेफ्ट या राइट, किसी भी करवट से आप लेट सकते हैं। हाँ, हृदय अगर रोग हो, हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो, तो कोशिश करें हमेशा राइट साइड से लेटने की, क्योंकि लेफ्ट साइड से लेटने से आपके हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनता है। और इसके पश्चात दोनों हाथों को साइड में फैला लीजिए, अपने कंधे के पैरेलल। एक पैर सीधा रखिए, कोई भी एक पैर सीधा रखिए, दूसरा पैर मोड़ते हुए अपोजिट थाइज के ऊपर रखिए अपना पैर। आप देख सकते हैं पैर अपोजिट थाइज के ऊपर रखना है, दोनों हाथ कंधे के पैरेलल साइड में फैलाकर रखना है और कमर बाएं दाएं मोड़िए, साथ में गर्दन अपोजिट मोड़िएगा। इससे आपके शरीर को ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है, आपके शरीर की स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है। कमर के साथ साथ साइड वेस्ट की स्ट्रेचिंग होती है, आपके कंधों की स्ट्रेचिंग होती है, आपके हाथों की स्ट्रेचिंग होती है, आपके गर्दन की स्ट्रेचिंग भी होती है। तो पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, अपोजिट स्ट्रेच करते हैं हम। कम से कम इसका अभ्यास आप 25 बार अवश्य करें। यानी कि पूरे शरीर को खोलने के लिए, बॉडी की स्टिफनेस को निकालने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। उसके अलावा इसके और भी लाभ हैं। आपके साइड का फैट भी कम होगा। हिप्स, खासकर महिलाएं, हमारी बहनें या माताएं अपना वजन ज्यादा कम रखना चाहती हैं, फिट रहना चाहती हैं, और रहना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो इसके अभ्यास से साइड का फैट भी कम होता है, हिप्स का भी फैट कम होता है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ओवरवेट है तो इसको और फास्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज आपके पूरे बॉडी को खोलने के लिए, स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। बिल्कुल इसी प्रकार पैर बदलकर भी करना है। अब दूसरा पैर बदलिए, दूसरा पैर चढ़ाइए अपोजिट थाइज पे और फिर से कीजिए। 25 बार तो करना ही करना है। गर्दन अपोजिट साइड मोड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और घुटना दोनों तरफ जमीन से टच होनी चाहिए, दोनों तरफ घुटने को जमीन से टच करना है। घुटना अगर दोनों तरफ टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका शरीर ज्यादा स्टिफ है, आपके शरीर में लचक कम है। तो इस प्रकार कम से कम 25-25 ईच साइड आप करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। आपके पूरे बॉडी की स्टिफनेस निकल जाएगी। और अर्थराइटिस में तो होता ही ऐसा है, स्टिफनेस को निकालने के लिए, रिलीज करना है। बॉडी में जो हार्डनेस आ गई है, करापन आ गया है, उसको निकालने के लिए। सुप्त पवन मुक्तासन करने के लिए सबसे पहले आप करवट लेते हुए अपने पीठ के बल लेट जाइए, साइड लेते हुए लेटना है। अब हम करते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन का अभ्यास करने के लिए अगर किसी साधक को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ हो तो गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएंगे, अदरवाइज गर्दन उठाकर करना है। सबसे पहले अपना लेफ्ट लेग पकड़िए दोनों हाथों से घुटने के पास, लेफ्ट लेग मोड़ते हुए पकड़िए लेफ्ट लेग घुटने के पास। नाक से गहरा श्वास बाहर छोड़ते हुए पैर से पेट दबाइए और गर्दन ऊपर उठाकर नाक घुटने से टच कीजिए। दूसरा पैर, जो पैर आपका सीधा है राइट लेग, उसको जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, लगभग 4-6 इंच, और टोज खींचिए बाहर की तरफ, पंजा खींचिए बाहर की तरफ। दबाइए पेट, घुटना से छाती सटाइए, घुटने को छाती से सटाइए, पेट दबाइए पैर से, छोड़ दीजिए।
पैर सीधा, राइट पैर पकड़िए, अब चेंज करके पैर कीजिए, सांस बाहर छोड़ते हुए दबाइए पेट, सटाइए अपने घुटने को छाती से, नाक घुटने से सटाइए। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएंगे, गर्दन नीचे रखकर भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। छोड़ दीजिए, फिर से पैर बदलिए। कम से कम 5-5 बार एक एक पैर से इसका अभ्यास आपको करना ही करना है। 5-5 बार कम से कम करने के पश्चात धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 एक एक पैर आप कर सकते हैं बाद में, जब आप अभ्यासी हो जाते हैं, जब आपका स्टैमिना बेटर हो जाता है तब। और जब एक एक पैर से 5-5 बार कर लेते हैं, फिर आप दोनों पैरों से करते हैं। अब आप दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़िए घुटने के पास, हाथ की उंगलियों को लॉक कर लीजिए, नाक से गहरा श्वास बाहर छोड़िए और दोनों घुटनों को छाती से सटाइए। गर्दन ऊपर उठाकर फोरहेड घुटनों के बीच में लाइए, फोरहेड यानी कि माथा, कपार जिसको बोलते हैं हम। दबाइए अपने पेट को और दबाइए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोगी भी गर्दन उठाने का प्रयास ना करें। छोड़िएगा, पैर सीधा कीजिए, छोड़ दीजिए और फिर से पकड़िए, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, छोड़ने और पकड़ने से आपके घुटने को एक्सरसाइज मिलती है। दबाइए पेट, प्रेस कीजिए। पवन मुक्त आसन, दूषित वायु को बाहर निकालने वाला आसन। अर्थराइटिस की तकलीफ में गैस्ट्रिक भी एक अहम रोल निकालता है आपकी तकलीफ को बढ़ाने में। छोड़ दीजिएगा, खासकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ में तो अर्थराइटिस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं और ज्यादा बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस तरह हम सुप्त पवन मुक्त आसन करते हैं। और अब करते हैं हम सेतुबंध। सेतुबंध आसन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए, करवट लेते हुए लेटिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप लेटते या उठते हैं तो करवट लीजिए, फिर सीधा या उल्टा लेटिए। लेटने के पश्चात दोनों पैर मोड़कर अपने हिप्स के पास लाइए, नितंब के पास। दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़िए और हिप से सटाइए। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का गैप रखिए। घुटनों को भी उतना ही फैलाकर रखिए। दोनों हाथ अपने पैर के पास रखिए और नाक से गहरा श्वास अंदर भरकर हिप्स ऊपर की तरफ उठाइए। ऊपर उठाने के पश्चात दोनों हाथों से हिप्स को पुश कीजिए ऊपर की तरफ, ताकि अधिक से अधिक आपका बैक स्ट्रेच हो। इससे आपके बैक की भी स्ट्रेचिंग होती है, आपके जंघाओं की भी स्ट्रेचिंग होती है, आपके पैरों की भी स्ट्रेचिंग होती है। तो कंप्लीट एक्सरसाइज है आपके बैक और लेग की। जब तक आप सांस रोक सकते हैं रोकिए और खींचते रहिए धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की तरफ। परंतु सांस जब नहीं रुक पाए तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। आप समझ सकते हैं कैसे करते हैं हम। एक बार और करके देखिएगा, फिर से देखिए। पैर मोड़कर रखिए हिप्स के पास, नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाइए हिप्स। ऊपर उठाने के पश्चात दोनों हाथों से हिप्स को पुश कीजिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ धकेलिए अपने हिप्स को, बैक और ऊपर उठाइए, कमर ऊपर उठाइए और उठाइए, पीठ ऊपर उठना चाहिए। सेतु बंधासन यानी कि पुल के समान अपने शरीर को बनाना। सेतु यानी कि पुल, अपने शरीर को बिल्कुल उसी तरह बनाना। तो पुल के समान आपका शरीर तब बनेगा जब आपका पूरा बैक ऊपर की तरफ उठेगा। सांस जब नहीं रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएगा। इसको बोलते हैं हम सेतु बंधासन। इस आसन के अभ्यास से, जैसा कि पहले भी मैं बोल चुका हूं, आपके रीढ़ की हड्डियों को एक्सरसाइज मिलती है, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती है और बैक का स्टिफनेस निकलता है। यह आसन अर्थराइटिस के लिए तो है ही बहुत बढ़िया, लेकिन स्लिप डिस्क और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी बहुत ही बेहतरीन आसन है। उसके अलावा इस आसन के अभ्यास से आपके जंघाओं में भी ताकत आती है, शक्ति आती है, आपके घुटनों में भी ताकत आती है, क्योंकि जब आप बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो शरीर का वजन आपके पैरों के ऊपर भी जाता है और पैर भी स्ट्रेच होते हैं, तो आपके पैरों में भी ताकत आती है इस आसन के अभ्यास से। तो कहने का मतलब है जो हमारे शरीर में एक स्टिफनेस आ गई है, हार्डनेस आ गई है, कड़ापन आ गया है, उसको निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए
बॉडी में इलास्टिसिटी लाने के लिए, बैक में इलास्टिसिटी लाने के लिए, लचक लाने के लिए बहुत बढ़िया है। और अब करते हैं हम नौकासन का अभ्यास। नौकासन करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटना है इस आसन में और दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। दोनों हाथ आगे ले जाइए। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़िए। हथेलियों को आपस में जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाइए। पैर दोनों जोड़कर और नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए हाथ, पैर, गर्दन एक साथ ऊपर उठाइए। सांस भरते हुए पैर पैर की तरफ खींचिए, हाथ हाथ की तरफ खींचिए, पैर और हाथ की एक एक उंगलियों को खींचिए और सामने देखना है। कोशिश कीजिए गर्दन थोड़ा और ऊपर उठाने की। दोनों हाथों को थोड़ा और उठाइए, पैरों को थोड़ा और उठाइए और खींचिए संपूर्ण शरीर। जितना खींच सकते हो खींचो। खींचने से जो शरीर में अकड़न है वो निकल जाएगी। श्वास जब नहीं रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। एक बार फिर से देखिएगा। नाक से गहरा श्वास अंदर भरकर श्वास रोकना है और फिर पूरा शरीर ऊपर उठाइए। इस दौरान श्वास रोक कर रखिएगा ताकि आप प्रॉपर कर सकें, क्योंकि इस दौरान अगर आप सांस छोड़ देते हैं तो आपका शरीर ऊपर नहीं रुक पाएगा, एकदम से नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा शरीर। तो श्वास रोककर इस आसन का अभ्यास करता है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग में भी सांस रोका जा सकता है इस आसन में, क्योंकि इस आसन में आपके जो हार्ट की आर्टरीज है वो भी खिंचती है। तो श्वास प्रॉपर अंदर आपके हार्ट के आर्टरीज के अंदर जाता है, जिससे कि ब्लॉकेज भी खुलती है हार्ट आर्टरीज की। लेकिन अर्थराइटिस के लिए जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा शरीर स्टिफ हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, टेढ़े हो जाते हैं हमारे हाथ पैर की उंगलियां। तो जब हम खींचेंगे तो श्वास रोककर जब खींचेंगे हम तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। आप देर तक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसमें भी वृद्धि होगी, शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होगी और शरीर का स्टिफनेस निकलेगा। इसमें एक एक ज्वाइंट स्ट्रेच होता है, एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग खिंचता है, एक एक मांसपेशियां खिंच जाती है इस आसन के दौरान। बैक के लिए तो बहुत ही बढ़िया आसन है। अब करते हैं हम मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन करने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटकर दोनों पैरों को सीधा रखकर जोड़ कर रखिए। दोनों हाथ आगे ले जाइए, एकदम सीधा रखिए दोनों हाथों को और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए। इस दौरान उंगलियों को नहीं फंसाना है, सिर्फ हथेली के ऊपर हथेली रखिएगा और नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए पैर, हाथ, चेस्ट और नेक एक साथ ऊपर उठाइए जमीन से। श्वास भरते हुए हाथ आगे की तरफ खींचिए, पैर दोनों पीछे की तरफ खींचिए। इस दौरान पैर दोनों जुड़े होने चाहिए। कई बार साधक इस दौरान अपने पैरों को भी खोल लेते हैं, पैर नहीं खुलना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड खींचना चाहिए आपका पूरा शरीर। खींचिए जितना खींच सकते हो अपना पूरे शरीर को और जितना ऊपर की तरफ उठा सकते हैं आपके बैक के लिए उतना ही बढ़िया है, उतनी ही स्ट्रेचिंग होगी आपके शरीर की। जब सांस नहीं रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं और इसी आसन को हम दोहराते हैं हाथ बदल कर। हाथ चेंज कीजिए, पैरों को जोड़कर रखिए, नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए फिर से उठाइए पूरा शरीर जमीन से ऊपर। पूरे शरीर का भार आपके पेट के ऊपर आना चाहिए। जंघाओं को भी उठाइए ऊपर की तरफ, घुटनों को सीधा रखिए। आप देख सकते हैं दोनों हाथ सीधा है, घुटने दोनों सीधे हैं, पैर सीधा है और हाथों को खींचते आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ खींचते हैं, संपूर्ण शरीर को खींचते हैं, गर्दन ऊपर उठाकर रखते हैं। ये सब कुछ कंप्लीट जब हम पूरा परफेक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो लाभ भी आपको परफेक्ट मिलेगा। हाँ, ये हम मान सकते हैं शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं योग का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में ही आप जैसे नए साधक हैं तो हम उम्मीद नहीं करते कि आप एकदम परफेक्ट आसन का अभ्यास कर लेंगे, परंतु कोशिश करें जितना अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप करेंगे लाभ आपको उतना ही अधिक मिलेगा। अब हम करते हैं टिट्टिभासन का अभ्यास। टिट्टिभासन करने के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाइएगा। करवट लेते हुए पीठ पे लेटना है,
टिट्टिभासन करने के लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और घुटनों को मोड़िए। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़िए। घुटने के नीचे अंदर की तरफ से दोनों पैर ले जाइए, पैर का अंगूठा पकड़िए और पैरों को थोड़ा फैलाइए, स्ट्रेच कीजिए। और अब नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए और पैर जितना फैला सकते हैं फैलाइए। खींचो अपने पैरों को, अब खींचो। जब आप पैर खींचेंगे और पैरों को फैलाएंगे तो थोड़ी दिक्कत भी होगी, थोड़ा दर्द भी होगा। पक्की बात है, जब आप रबर को खींचोगे तो रबर तो निर्जीव पदार्थ होता है, तो उसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन हमारा शरीर तो रबर के समान ही है ना। तो इसको जब खींचेंगे हम अपने शरीर को तो रबर के समान खींचेगा, लेकिन थोड़ा दर्द होगा। तो बिल्कुल रबर के समान अपने शरीर को खींचो, अपने पैरों को खींचो और कोशिश करो दोनों घुटनों को सीधा करने की। इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए, पैरों को पकड़ के रखिए, पैर मत छोड़ना, क्योंकि हम दोबारा करेंगे इस आसन का अभ्यास। नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए फिर से ऊपर उठाइए, खींचिए दोनों पैरों को, खींचो, गर्दन ऊपर उठाओ। मैं आपको बताऊं, इस आसन के अभ्यास से आपके पैरों में ताकत आती है, इलास्टिसिटी आती है, लेकिन आंखों की रोशनी बड़ी तेज हो जाती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है इस आसन के अभ्यास से। ये बहुत बढ़िया आसन है और देखने में बड़ा ही प्यारा आसन लगता है, बड़ा फनी सा लगता है, करने में भी बड़ा आनंद आता है इस आसन। सांस जब नहीं रुक पाए तो धीरे से वापस आए, कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक 10 बार इस आसन का अभ्यास करना है नित्य। हाँ, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो गर्दन बिल्कुल नहीं उठाइए। देखो, थोड़ी बहुत अगर तकलीफ हो आपके नेक में तो गर्दन उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर हो, जिसमें आपको गर्दन मूवमेंट में भी दिक्कत हो, दर्द होता हो, बहुत पेन होती हो, शूटिंग पेन हो आपके गर्दन में, उस कंडीशन में आप गर्दन मत उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि गर्दन पे भी जोर पड़ता है और हो सकता है कि आपके गर्दन स्टिफ हो जाए। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर नहीं हो तो बिल्कुल गर्दन उठाकर ही करें, ताकि आपको लाभ पूरा मिले। इसको बोलते हैं हम टिट्टिभासन। नित्य अभ्यास करें, आर्थराइटिस जैसे रोग से आप बचें और भी फायदे उठाएं इस आसन के अभ्यास से। तो नटराज आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाइएगा, करवट लेकर लेटिएगा, दोनों पैर सीधा रखिए, दोनों हाथ कंधे के बगल में फैलाइए, कंधे के पैरेलल, और दोनों हथेलियों से जमीन ढक कर रखिए। अब नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए लेफ्ट लेग जमीन से ऊपर उठाइए, पहले ऊपर उठाइए, सीधा कीजिए, और फिर राइट साइड ले जाइए अपना पैर, अपोजिट साइड, गर्दन मोड़िए अपोजिट, धीरे धीरे पैर हाथ की तरफ ले जाइए, कोशिश कीजिए हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ने की, और खींचिए, बॉडी अपोजिट मोड़िए, खींचो संपूर्ण शरीर, जितना खींच सकते हो खींचो, पैरों को खींचो, गर्दन मोड़ो अपोजिट, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाते हैं और दूसरी तरफ करना है। नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए राइट पैर ऊपर उठाइए, लेफ्ट साइड मोड़िए बॉडी, गर्दन मोड़िए अपोजिट, हाथ दोनों जमीन पे ही रखें, क्योंकि अगर आप हाथों को ऊपर उठाते हैं बॉडी को मोड़ते हुए या कंधे को ऊपर उठाते हैं तो बॉडी की स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी, लाभ कम मिलेगा। खींचो पूरा शरीर, दोनों आप पैर खींचो, जो आपका अपोजिट साइड पैर गया हुआ है उसको खींचो धीरे धीरे, घुटना सीधा होना चाहिए, धीरे से वापस आ जाइए सांस छोड़ते। इसको बोलते हैं हम सुप्त नटराज आसन। कम से कम ट्वाइस ईच साइड, यानी 2-2 बार दोनों तरफ करना ही करना है आपको, और अधिक से अधिक 10 ईच साइड, 10-10 बार प्रति साइड कर सकते हैं। परंतु पहले भी मैं आपको कह चुका हूं, अपनी क्षमता के हिसाब से आप धीरे धीरे योग आसन का अभ्यास बढ़ा सकते हैं। तो 10 अगर आप कर रहे हैं तो 2-4 और बढ़ा सकते हैं, 5 और बढ़ा सकते हैं, शरीर के क्षमता के हिसाब से। ये था नटराज आसन, सुप्त नटराज आसन। और अब करते हैं हम धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन करने के लिए पेट के बल लेट जाइएगा,
पेट के बल लेटते हैं और दोनों पैर मोड़ते हुए अपने हिप्स के ऊपर ले आइए और दोनों हाथों से पैर के टखने को पकड़िए, एंकल जिसको हम बोलते हैं। अंगुष्ठा एक तरफ, 4 उंगली दूसरी तरफ करके ग्रिप बनाइए, लॉक कर लीजिए अपने टखने को। पैरों को पहले फैलाइए, अब धीरे से दोनों पैरों को फैलाइए। अब नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए पूरा शरीर ऊपर उठाइए जमीन से। गर्दन ऊपर उठाओ, गर्दन पीछे की तरफ मोड़िए, ऊपर आकाश की तरफ देखना है। खींचो संपूर्ण शरीर, उठाओ, पूरे शरीर का भार पेट के ऊपर आना चाहिए और उठाओ। खींचो पैरों को, हाथों को खींचो। जब पैर पैर की तरफ खींचेंगे, हाथ हाथ की तरफ खींचेंगे तो बॉडी आपका उठेगा जमीन से। सांस जब नहीं रुक पाए तो धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइएगा। देखो, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग में भी इस आसन का अभ्यास किए जा सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके शरीर की क्षमता क्या है। हर व्यक्ति को मालूम होता है शरीर की क्षमता, अपने शरीर के बारे में कि आपके शरीर की क्षमता क्या है, तो उसी के हिसाब से करेंगे। एक बार और देखिएगा, दोनों पैरों को पकड़कर टखने को लॉक कर लेते हैं, पैरों को फैलाकर नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हुए उठाइए संपूर्ण शरीर और खींचो। ऊपर देखो आकाश की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ मोड़िए, खींचिए और खींचिए और खींचिए, खींचो, धीरे से वापस आ जाइए। इस आसन में एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए थकान भी होती है जल्दी और थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। इसको हम बोलते हैं धनुरासन। तो इस आसन के अभ्यास से आपके पूरे संपूर्ण शरीर को एक्सरसाइज मिलती है और पूरे शरीर के स्टिफनेस निकल जाती है। परंतु जैसा मैंने कहा, हृदय रोगी और हाई ब्लड प्रेशर के रोगी अपनी क्षमता के हिसाब से इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन का अभ्यास मैक्सिमम 5 बार कीजिए, क्योंकि 5 बार से ज्यादा अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में ग्रिप धीरे धीरे कम होने लग जाता है, आपके हाथों का ग्रिप कम होने लग जाता है। तो 5 बार एनफ है, लेकिन मिनिमम 2 बार आपको करना ही है। नमस्कार।